हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यूपी एजीटीए के ऊपर आपका जो आपका 2024-25 में एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कस करूँगा और कट ऑफ प्रिडिक्शन करूँगा या मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा कितना हो सकता है। ठीक है। और ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि आप लोगों ने इतना कमेंट कर दिया। एक पिछला मैंने वीडियो बनाया था जिसमें थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड किया था, तो उसमें आपने इतना कमेंट किया कि सर कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मुझे मजबूरन इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। ठीक है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कट ऑफ पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको गाइड करना शुरू कर दिया था 2026 से रिलेटेड स्टडी के बारे में, मतलब 2026 का जो एग्ज़ाम है आपका। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपने सिलेबस को किस तरह से आपको रीड करना है और PYQ को आपको कैसे रीड करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने एटलीस्ट सिलेबस का एक प्रिंट आउट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपके पास होगा या आप इसका प्रिंट आउट एक ले लिए होंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होती है और यहाँ से आपके मतलब किस तरह से आपको मतलब कि एक आइडिया रहेगा कि पढ़ना कैसे है और सिलेबस के किस डेप्थ तक जाना है, इससे ही आइडिया रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और सिलेबस से। ठीक है। तो होप आपने ये सब चीज़ें कर लिया होगा। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन हम एजीटीए के कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, जब भी हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमें जो प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का मतलब है कि इसके पहले जो वैकेंसी हुई थी, मतलब 2018 में जो वैकेंसी आई थी, तो 2018 के वैकेंसी के बारे में हमें थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है। यानी कि आपको 2018 की वैकेंसी से वैकेंसी आई थी, फिर उसका एग्ज़ाम हुआ था और इसके बाद जो मतलब कि फिल की गई थी वैकेंसी उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कट ऑफ पिछली बार कितना गया था तो इस बार कितना जाएगा। ठीक है। और कुछ कंपेरिजन फैक्टर भी हम साथ में देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2018 की अगर हम बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी 2024-25 के कंपेरिजन में कम वैकेंसी थी, है ना। यानी 2018 में हम बात करें तो लगभग 2000 वैकेंसी थी, हमें लग रहा है 2000 वैकेंसी आई थी। ठीक है। और ये 2000 वैकेंसी में भी आप पाएंगे कि जो मेल के लिए थी, मतलब कि जो पुरुष वर्ग के लिए थी, मेल मेंबर के लिए थी, ये वैकेंसी थी लगभग 1600। ठीक है। याद रखना ये चीज़, ये डाटा जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है। और दूसरा जो फीमेल का था, फीमेल मतलब महिला वर्ग के लिए था, उसमें 400 सीटें जो इसके लिए रिजर्व की गई थी। ठीक है। तो पहली बात आपको यहाँ पे दिमाग में बिठा लेना है ये चीज़ कि 1600 और 400, ठीक है, ये सीटें थी और 2000 टोटल वैकेंसी आई थी। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जबकि यहाँ पे हम बात करेंगे 2024-25 में, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 2024-25 में लगभग हमें लग रहा है 3450 वैकेंसी थी यहाँ पे। ठीक है। जिसमें कुछ फीमेल के लिए थी और कुछ मेल के लिए थी। ठीक है। लगभग 650 के आसपास हमें लग रहा है फीमेल की थी और इसके बाद बची हुई जो थी वो मेल के लिए थी। ठीक है। मेल मतलब पुरुष वर्ग के लिए थी। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न काफ़ी हल्का था। पहले हल्का क्यों था? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे मतलब जो एग्ज़ाम का पैटर्न था यहाँ पे उसमें 400 मार्क्स का था एग्ज़ाम। ठीक, कितने मार्क्स का था? 400 मार्क्स था। 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था, मतलब 400 नंबर के थे, जिसमें कि आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाने थे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है। जब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, टोटल 400 नंबर का आपका पेपर होना था। ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। इसके बाद जो यहाँ पे पेपर हुआ था, तो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे, माय डियर स्टूडेंट, है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। यहाँ पे जो बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो क्या थे? ज़्यादा थी। इनकी संख्या क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। अब एग्जैक्ट आपको यहाँ पे क्यों ज़्यादा थी इसको बताना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे इसलिए वैकेंसी नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्स ज़्यादा थे क्योंकि आपने पाया होगा जो PET का टेस्ट है, PET, ठीक है, यानी कि प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जो UPSSC द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे PET टेस्ट नहीं हुआ था इस टाइम पे। बात क्लियर है? आप 2018 की वैकेंसी में पाएंगे यहाँ PET नाम की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती थी। जो भी बच्चे BSc AG से ग्रेजुएट हो चुके होते थे, मतलब पास आउट हो जाते थे, वो यहाँ पे 2018 का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते थे। बात क्लियर हो गई होगी, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक। अब हम बात करेंगे 2025 की वैकेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पहली बात तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है? ज़्यादा है, मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्स ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, 2018 में। लेकिन जो कट ऑफ है वो कैसा जा रहा है 2018 का, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है। और एग्जाम पैटर्न यहाँ पे 400 नंबर का था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2025 की। तो इसका तो आपने इस बार दिया, आपको पता ही होगा, 3450 वैकेंसी थी जो मैंने डिस्कस कर लिया। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे क्या था? 100 क्वेश्चन आए थे, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन था
और टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 मार्क्स हो जाएंगे टोटल, है ना। यानी 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आपका हुआ है। ठीक, आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं पीटी की। तो पीटी जो है आपका इसमें पीटी एग्ज़ाम लिया गया था और पीटी जो एग्ज़ाम दिए थे बच्चे वही यहाँ पे अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, इस एग्ज़ाम में मतलब यहाँ पे लगभग जो एग्ज़ाम दिए होंगे बच्चे वो पीटी क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट ही दिए होंगे। ठीक है, अब एक बात और आपको बता रहा हूँ यहाँ पे पीटी में भी आपको बता देता हूँ, मैं चूँकि क्लास लेता हूँ, मैं मतलब यहाँ पे एमएससी वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। जब मतलब पढ़ा रहा था उस टाइम पे भी पढ़ा रहा था, तो हमारे जो एमएससी स्टूडेंट थे उनमें से लगभग मतलब कि अगर हमारे क्लास में 17 स्टूडेंट होते थे तो लगभग हमारे यानी 8 या 9 स्टूडेंट शायद थे जो कि मतलब पीटी एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। बाकी जो बचे हुए मतलब कि 8-9 स्टूडेंट थे, 8 स्टूडेंट थे, उन्होंने पीटी नहीं दिया था। मतलब लगभग यहाँ पे 50% बच्चे जो थे हमारे मतलब हमारे स्टूडेंट जो थे एमएससी के, उन्होंने पीटी में जाके अपीयर नहीं हुए थे। ठीक है, क्योंकि पीटी में इसलिए अपीयर नहीं होते क्योंकि एक दो बार इसके पहले हुआ था तो वहाँ पे वैकेंसी नहीं आई थी, तो उनका वेस्ट हो जा रहा था देना। तो इस वाले जो लास्ट में पीटी आया था इसमें अटेम्प्ट नहीं किए थे लोग, तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वंचित रह गए हैं क्योंकि उन्होंने पीटी नहीं दिया था, जबकि वो एलिजिबल थे, बीएससी एजी उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एक दूसरी चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ यहीं पे मैं, तो इसका मतलब कैंडिडेट यहाँ पे क्या हो गए, फिर थोड़ा सा कम हो जाएंगे इसके कंपेरिजन में। ठीक है, जो 2018 की वैकेंसी थी। ठीक है, अब हम जब डिटेल में 18 के वैकेंसी के बारे में कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे तो उससे आइडिया रहेगा कि आपका 24-25 कट ऑफ क्या होगा। ठीक है, इसका दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बात करना था हमें, हाँ, जो बच्चे यहाँ पे बीएससी एजी 4th ईयर में थे यानी कि लास्ट सेमेस्टर में थे, तो उनमें से कुछ लोगों की डिग्री जो है टाइमली नहीं हो पाई थी। ठीक है, और जब डिग्री टाइमली नहीं हो पाई थी मतलब जो डेट मेंशन करता है कमीशन उसके पहले डिग्री नहीं हो पाई थी, तो वो लोग भी बच्चे वहाँ पे अपीयर नहीं हो पाए थे। एक ये भी कारण था यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों की संख्या यहाँ पे कम थी अपीयर होने वाले में कंपैरेटिवली 2018 की, हम 18 के कंपेरिजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2018 और 2025 के कट ऑफ के बारे में। तो पहले तो हम 2018 के कट ऑफ के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, इससे आपको आइडिया फिर लगेगा। फिर कुछ पैरामीटर्स हम लेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके मतलब कि डिपेंड करते हैं कट ऑफ को, एंड देन हम लास्ट में हम मतलब कि आपको 2024-25 के कट ऑफ को हम इसमें बताएंगे कि कितना हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, नॉट कि मतलब इतना ही होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली बताऊँगा, और इस कट ऑफ को आपको मान के या मतलब कि इससे ज़्यादा ही मानना आप, और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे की शुरू करना। ठीक है, तो 2018 की अगर हम बात करें तो आपका 2018 में जो 400 नंबर का हमारा पेपर हुआ था, कितने नंबर का हुआ था, 400 नंबर का। तो जो एससी का कट ऑफ था, किसका, एसटी का, सॉरी एसटी का जो कट ऑफ था वो जो गया था 35 मार्क्स गया था। कितना गया था, 35 मार्क्स, यानी 35 नंबर जिस कैंडिडेट के थे। ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, 35 नंबर जिस कैंडिडेट के थे उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें 35 नंबर का मतलब 400 में से 35 नंबर। ठीक है, यानी 400 को अगर हम आपको 200 मतलब कि जितने का मतलब कि जितने क्वेश्चन थे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्होंने कितना किया, लगभग इन्होंने 18 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, और अगर हम 100 नंबर में देखेंगे तो 100 नंबर में अगर हम इसको बात करें परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें अगर हम, ठीक है, तो परसेंटेज में है कि 100 नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो कट ऑफ गया 9 नंबर गया। कितना गया, 9 नंबर या 9%। आपकी मैथ्स इतनी ठीक होगी, मुझे मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई है, क्योंकि एसटी का जो कट ऑफ था 400 में से 35 मार्क्स गया था, 35 नंबर गया था, यानी कि 18 क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किया सही तरीके से उनका एसटी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। और जो 100% में से मतलब 100 में से अगर हम बात करें तो 9% यानी 100 नंबर। आज की बात करें अगर, आज के जो हमारा पेपर था जो 2024-25 का पेपर था, इसके हिसाब से इसका कट ऑफ कितना होगा, 9 नंबर होगा। ठीक है, इसके हिसाब से इसका कट ऑफ कितना होगा, 9 नंबर होगा। लेकिन हम इस बार के पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 400 में से इसका कट ऑफ जो गया था, 400 में से 103 नंबर इसका कट ऑफ गया था। 103 मार्क्स थे जिन कैंडिडेट को, उनका हो गया था आखिरी कैंडिडेट। यानी अगर हम 200 की बात करें, यानी 200 क्वेश्चन में से यह कैंडिडेट अगर 52 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया है, कितना क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन, तो भी इसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। कितने में से, 200 में से 52। और अगर हम बात करें 100 में से, 100 में या कह सकते हो 100% में, 100 क्वेश्चन मान लो चाहे 100% मान लो उसको आप हाफ करके। ठीक है, तो अगर हम इस 100 की बात करें तो 100 में से अगर वो बच्चा 26 नंबर ला रहा है, 26 क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि आज के हिसाब से 100 में से 26 क्वेश्चन कर रहा है, इस कट ऑफ को देख के यह कह सकते हो आप कि 26% अगर इसके आ रहे हैं तो 26% में
26% में इस एससी कैंडिडेट का, आखिरी जो एससी कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। बात क्लियर हो गई है। यहाँ पे एसटी कितने में हो रहा है? 9 में हो रहा है। ठीक है, 9% या 9 नंबर या 9 क्वेश्चन कर दो, क्योंकि 100 में से हमें देखना है। हमारा पेपर 2024-25 कितने का था? 100 मार्क्स का था ना, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी का जो मतलब कि मार्क्स था, आखिरी जो कट ऑफ मार्क्स था 134, इसमें से मतलब कि 134 जो लास्ट कैंडिडेट था 400 में से जो 134 नंबर लाया उसका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। 400 में से कितना लाया है? 134, यानी 134 नंबर जिसके हैं उसके भी सिलेक्शन हो गए हैं। ठीक है, ये मार्क्स है 400 में से। तो हम इसको 200 क्वेश्चन की बात करें तो ये बंदा कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा? 67 क्वेश्चन अगर आखिरी बंदा इसका अटेम्प्ट किया है तो इसका सिलेक्शन हो गया कितने में से? 200 में से। यानी अगर हम 100 में से बात करें तो 100 में से अगर हम बात करेंगे तो 100 में से कितना हो जाएगा? लगभग 38.5, यानी हम इसको राउंडिंग कर दें, राउंडिंग ऑफ करें अगर, तो 39 क्वेश्चन में इसका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, कब हुआ है? उस टाइम पे हुआ है। किस टाइम पे? जब पीईटी भी नहीं होता था और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर हुए थे और पेपर भी ईजी आया था। बात क्लियर हो रही है? तीनों चीज़ें। पीईटी यहाँ पे नहीं हुआ था इस टाइम पे 2018 में। ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम थे उसके कंपेरिजन में। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पेपर का जो लेवल था काफ़ी इजी था। आप उठा के देखना 2018 का पेपर, 18 का पेपर पैटर्न इजी था, लेकिन यहाँ पेपर का लेवल क्या था? डिफिकल्ट था। ठीक है, 3 चीज़ आप एक्सेप्ट करिए पहले, फिर आपको कट ऑफ अच्छे से क्लियर होगा, विजन आपका क्लियर हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस चूँकि उस टाइम पे शायद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था ईडब्ल्यूएस, तो मैं भी उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी में 400 में से, मतलब 400 मार्क्स का पेपर था, तो 400 में से वह कैंडिडेट जो 145 नंबर कर दिया है, 45 नंबर जिसके आ रहे हैं 400 में से, उसका सिलेक्शन हो गया है। 400 में से 145 नंबर, यानी कि हम बात करें 200 में से, 200 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किया होगा इसने? 73.5, यानी कि राउंड फिगर हम बात कर लेते हैं 74 क्वेश्चन अगर उसने अटेम्प्ट कर दिया है कोई व्यक्ति 200 में से, तो उसका सिलेक्शन हो गया। अगर हम बात करें 100 में से, इसको 100 में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 100 में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, क्वेश्चन कह दो या 37% कह दो। आज का जो हमारा जो 2024-25 हिसाब से अगर इसको कन्वर्ट करें तो 100 में से हमें देखना है। ठीक है, तो मैं होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। यानी हम लास्ट अगर हम कट ऑफ की बात करें फीमेल की, अब महिला वर्ग की कट ऑफ की बात करें तो 400 में से अगर कोई महिला 80 नंबर ला रही है तो उसका भी सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, यानी कि 200 में से कितना? 40 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर दिया है ठीक ठाक, उसका भी सिलेक्शन हुआ। यानी कि हम 100 में से बात करें तो कितना हो जाएगा? 20% कह दो या 20 क्वेश्चन कह दो, आज का जो हमारा पैटर्न है उसके हिसाब से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये जो नंबर आ रहे हैं, जो कट ऑफ आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए एक बात, ये जो कट ऑफ है 9 नंबर किसका गया? अब आपका हम 100 में से करके दिखाएंगे। ठीक, कितने से दिखाएंगे? 100 में से। ये 100 मान लो इसको, ये रेड कलर में लिखता हूँ, 100 ले लो। 100 में से कितना कट ऑफ जा रहा है? 9 नंबर किसका जा रहा है? एसटी का जा रहा है। एसटी का जा रहा है 26 नंबर या 26 क्वेश्चन कह दो या 26%। ठीक है, और इसके बाद ओबीसी कितना जा रहा है? 39 क्वेश्चन ले लो और 39% ले लो, जो भी करना आपको। जनरल कितना जा रहा है? 37। ठीक है, और फीमेल का कट ऑफ जा रहा है कितना? 20 क्वेश्चन या 20% या 20 मार्क्स अभी के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है हमारा किसका है? 2018 का है। ठीक है, मेरे को आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। अब हम बात करेंगे 2024-25 का जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें कितना कट ऑफ गया होगा। ठीक है, तो ये 24-25 के कट ऑफ को हम डिस्कस करने से पहले एक और आपके सामने कुछ फैक्ट रखना चाहते हैं, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा कि मतलब कि कट ऑफ क्यों इतना कम जा रहा है। जो भी कट ऑफ जा रहा है कम जा रहा है कट ऑफ, लेकिन कम कट ऑफ क्यों जा रहा है इसका आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, रफ आइडिया हो जाएगा क्यों जा रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपका एक, जब इन्होंने ढीवी कराया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इन्होंने, अब दोस्तों पता नहीं कैसे इन्होंने दिया था ये चीज़, मतलब कि ये तीनों कैटेगरी में ही, चारों कैटेगरी में ही 28 मार्क्स का
कट ऑफ लेके डीवी करा दिया है इसने, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं वहाँ पे रियल कंडीशन में। और जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का जो करा है इन्होंने 4 नंबर पे ही कट ऑफ करा दिया है, ठीक है, मतलब 4 नंबर को कट ऑफ मान के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए बुला लिया है, ठीक है। अब मुझे बात नहीं समझ में आ रही कि 28 क्यों रखा है, ठीक है, चारों में। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताना। अब मैं आगे बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो ये जो कट ऑफ जितने कैंडिडेट को बुलाया था इन्होंने, तो इसके ऊपर यानी 28 नंबर के ऊपर जो कट ऑफ थे एसटी को छोड़ के, ये लगभग 22,000 कैंडिडेट थे। कितने कैंडिडेट थे? 22,000 कैंडिडेट जो थे इन्होंने कहते हैं कि डेवी के लिए इनको बुलाया गया है। कितने कैंडिडेट बुलाया गया है? 28,000 कैंडिडेट को, लेकिन 22,000 कैंडिडेट को 22,000 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, क्या ये 22,000 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे? क्या 22,000 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए गए होंगे? नहीं गए होंगे इतने कैंडिडेट, ठीक है। इनमें से लगभग 20% कैंडिडेट या 20-30% कैंडिडेट जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए होंगे। अब क्यों नहीं कराए होंगे हम उसको भी जान लेते हैं, उसके फैक्ट को भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, ऐसे कैंडिडेट कुछ हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए होंगे। कौन से कैंडिडेट? जो कि मतलब कि जिनके 28 के आसपास मार्क्स रहे होंगे। 28 मतलब 0.25 से हो सकता है 30% या 30 नंबर तक, ठीक है, या 31 नंबर तक। हमसे बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ते रहते हैं, हमसे जो गाइडेंस लेते हैं, हमारे जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो भी हमसे पूछते थे, पर हमारे 36 नंबर हैं, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं कि ना कराएं, ठीक है। कोई कह रहा हमारे सर 38 नंबर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं कि ना कराएं। कोई कह रहा हमारे 32 नंबर है डीवी कराएं कि ना कराएं। इसका मतलब वो डाउट में थे, मैंने तो बोला था आप करा लो, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं हों, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट तो यहाँ से हट जाएंगे। इसके बाद एक बात और समझ लो, कुछ कैंडिडेट ऐसे हट गए होंगे जो कि किसी अदर एग्जाम में, कोई ऐसे अदर एग्जाम में सेलेक्ट हो गए होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी गवर्नमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम हो चुके हैं, जैसे कि यूपी पीएससी द्वारा जो होता है एसटीए के एग्ज़ाम, ठीक है, हमने इसको एसटीए के एग्ज़ाम भी बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए होंगे, और वही बच्चे क्वालिफाई करते हैं एसटीए एग्ज़ाम, या वही जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वही क्वालिफाई करते हैं जो कि ऑलरेडी पोटेंशियल रखते हैं, जो कि जिसका 40 नंबर के ऊपर नंबर आ रहे होंगे। जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं वो भी वहाँ भी क्वालिफाई करेंगे और यहाँ पे भी क्वालिफाई करेंगे। ऐसे ही बिहार पीसीएस के थ्रू कुछ वैकेंसी आई थी एसडीओ की और एसएडीओ की, और साथ में आपकी एसएडीओ है, ठीक है, एसएडीओ की, और ब्लॉक लेवल में भी कुछ वैकेंसी थी, वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जा चुके हैं, ठीक है। साथ में आपके यूपी में भी बहुत सारी वैकेंसी थी, जैसे कि आपका अभी टीचिंग की वैकेंसी है, ठीक है, जिसका एग्जाम होने भी जा रहा है थोड़े दिन बाद। तो उसमें भी कुछ बच्चे जो हैं वो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो जाएंगे, जो ऑलरेडी मतलब पोटेंशियल रखते हैं, जिनके 40, 45, 50, 55 नंबर आए होंगे, ठीक है, वही कैंडिडेट वहाँ सेलेक्ट होंगे। ऐसे हरियाणा एडीओ का भी था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं जो कि मतलब वहाँ पे चले जाएंगे। आईसीआर के एग्जाम्स हुए हैं, एआरएस का एग्जाम हुआ है, कुछ लोग पीएचडी के लिए अपीयर हो जाएंगे। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पे मतलब जो पोटेंशियल जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है वो चला जाता है, ठीक है। तो एक तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिए। तो कुछ कैंडिडेट वहाँ पे चले गए होंगे, इसलिए भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए होंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए हैं, ये वैलिड है, क्योंकि इनका सिलेक्शन हो सकता है कि ना होता, क्योंकि ये मतलब कि बहुत क्लोज है, मतलब 20 कट मतलब जो डीवी के लिए कट ऑफ है। लेकिन ये जो कैंडिडेट इधर से जा रहे हैं, इनके एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे भी सिलेक्ट हुए होंगे और वहाँ पे भी सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक है। वो लोग जा रहे हैं इधर, यहाँ पे जो जाएंगे, मतलब जा रहे हैं मतलब जाएंगे, ठीक है ना। इसका बिहार वाला तो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुका है, कुछ जो नहीं हुए उनमें होगा भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल नहीं हुए होंगे, आपको बताया, जो कि क्या थे, 4th ईयर में थे, ठीक है, क्योंकि डिग्री उनकी टाइमली कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं अपीयर भी नहीं हुए, कुछ अपीयर भी हुए हैं लेकिन वो डीवी नहीं कराए हैं। हमारा ही एक स्टूडेंट था, मैं आपको बताता हूँ एक स्टूडेंट की स्टोरी। अब उसका नाम तो नहीं बताऊँगा यहाँ पब्लिकली, लेकिन वो स्टूडेंट बोला कि सर हमारा मतलब कि जो डिग्री में डेट मेंशन है वो हमारी उस डेट से पहले की है, जो डेट उसने मांग रखा है डीवी में, ठीक है ना। तो सर मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कैसे क्या करूँ। तो मैंने उसको एक सजेशन दे दिया था कि ऐसे ऐसे करके आप चले जाओ वहाँ पे, और उसका डीवी के लिए हालांकि उसको कंसीडर किया है, आगे हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाएगा या क्या होगा वो बाद में देखते हैं हम, लेकिन उसको डीवी के लिए कंसीडर कर लिया था। हालांकि उसकी डिग्री पहले की थी कुछ, हालांकि बाद में उसका रिजेक्ट होने का पूरा चांस है, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पे मतलब कि बाहर हो रहे हैं, बात क्लियर। और वो जो कैंडिडेट है उसका नंबर जो आ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, 48 मार्क्स आ रहा है उसका,
ठीक है, जो ए वाला कैंडिडेट है ना यहाँ पे जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये 48 नंबर ला के डीवी के लिए मतलब गया तो है, लेकिन उसका मतलब चांस है कि वो बाहर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उसका टाइम के पहले की डिग्री है। तो आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे करके बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना, आप देखेंगे पढ़ने वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे मतलब कि बाहर हो जा रहे हैं, ठीक, कुछ कारण से। कुछ सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ मतलब जिनकी डिग्री टाइमली नहीं हो रही है, और ये वाले कैंडिडेट जो है सेलेक्ट नहीं हो रहे, इसलिए डीवी कराने हो सकता ना गए हों। तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि 22,000 कैंडिडेट डीवी कराए हैं पूरे, ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं कट ऑफ डिसाइड करूँगा। तो एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखना है, जैसे कि 28 से लेकर 34। अब आप सोचो, खुद आप स्वयं सोचो, आप अपने माइंड से सोचो कि जैसे आपके क्लास में भी नंबर आते हैं जब भी कभी, या किसी कोई भी आपका मतलब मार्क्स को आपको डिसाइड करना है, तो एक एवरेज मार्क्स होता है, ठीक है। इसके बाद एवरेज के ऊपर होता है, एवरेज के नीचे होता है, फिर इसके बाद हाई होता है, फिर हाई होता है, फिर टॉप होता है। तो ये जो यहाँ पे जो होते हैं ना, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है एवरेज से थोड़ा ऊपर वाले, इसके बाद यहाँ पे कम होती जाती, फिर यहाँ पे और कम होगी, फिर यहाँ पे और कम हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो अभी मतलब कि कुछ ऑब्जर्व किया है, मतलब प्रिडिक्ट किया है कैलकुलेशन लगा के, यही सब कि जो 28 से 34 मार्क्स के बीच है, लगभग 10,000 कैंडिडेट जो होंगे इसके बीच होंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं पे जाके पेंच फंस रहा था, ठीक है, यहीं पे जाके बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। मेरी बात हुई बहुत सारे बच्चों को, बोले पर हमारे 34-35 आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो 10,000 के आसपास कैंडिडेट जो है ना, ये 28 से लेकर 34 के बीच मार्क्स रखने वाले होते हैं, ठीक है ना। और दूसरे जो कैंडिडेट है, दूसरी कैटेगरी बनाई मैंने, 34 से 38 जो हैं, मतलब 34 मार्क्स से लेकर 38 मार्क्स तक 6,500 के आसपास कैंडिडेट्स हैं। तो टोटल कितने हो गए? 16,500 हो गए। इसके बाद 38 से 40 के आसपास कितने हो गए? 2,500, मतलब 2,500 कैंडिडेट हो गए, यानी कि टोटल मिला कितने हो गए? 10, 6, 16, 16.5, 17, 18, 19, यानी कि 90,000 कैंडिडेट, सॉरी 19,000 कैंडिडेट जो हैं ये मतलब कितने 40 के नीचे आ गए, ठीक है, बात क्लियर है। यानी अब कितने कैंडिडेट बचे हमारे? 3 से 4,000 कैंडिडेट यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है। अब 3 से 4,000 कैंडिडेट है ना, जिनके नंबर 40 के ऊपर है माय डियर स्टूडेंट। अब 40 के ऊपर कितने हो सकते हैं? 45 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो एक कैंडिडेट भी यहाँ पे है। अब जो मान लो कोई बंदा 70 कैंडिडेट ला रहा होगा इस एग्जाम में, ठीक है, उसमें से मान लो कि यहाँ पे 1 या 2 कैंडिडेट होंगे, मे बी 65 लाने वाले कितने होंगे? 10 से 15 कैंडिडेट होंगे। 60 लाने वाले कितने होंगे? 15 से 20 कैंडिडेट होंगे, या मान लो 40 होंगे कैंडिडेट 60 वाले, ठीक है। इस बार 55 वाले कितने होंगे? 200 से 300 कैंडिडेट होंगे। ऐसे करके मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ आपको, ऐसा है होगा या नहीं होगा पता नहीं। यहाँ पे कितने कैंडिडेट होंगे? 500 से 600 कैंडिडेट होंगे 50 वाले। और 45 वाले कितने होंगे? यहाँ पे मान लो 45 वाले कैंडिडेट ले लो, ठीक है, मान लो कि 700 से 1,000 कैंडिडेट हो गए होंगे, ठीक है, ऐसे करके। फिर 45 से नीचे वाले भी होंगे, ऐसे करके होंगे, ठीक है। तो कुछ 400-500 कैंडिडेट 44 से 45 के बीच होंगे। तो ऐसा एक प्रिडिक्शन ले लो। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना, ये जो मार्क्स से कम होता रहता है। हालांकि मार्केट में बहुत सारी अफवाह फैली हुई है, मैं वहाँ का कुछ मेरे को पता नहीं है कैसे क्या है, ठीक है, जस्ट मैं यहाँ से अपने कैलकुलेशन की बेस में आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। तो ये आपको बात यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई होप, ठीक है। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। इसी के बेस में मैंने कैलकुलेट किया कट ऑफ को, और इसी के बेस में आपको बता रहा हूँ। और देखो, ये जो कट ऑफ में बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि इतना ही जाएगा, ठीक है, ये कट ऑफ कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो एक आप आइडिया लेके चलो, और आप अपनी तैयारी जो है 2026 का जो एग्ज़ाम है, जो नोटिफिकेशन आ गया, उसकी तैयारी आप करते रहना, ठीक है। अगर आपके 50+ भी नंबर आ रहे हैं ना, तब भी आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। क्यों करो? क्योंकि आपके दूसरे भी एग्जाम है ना जो, क्योंकि आप अभी टीए दे रहे हो, आप कल को एसटीए की वैकेंसी आएंगी, कुछ और वैकेंसी आएंगी, एसडीओ की वैकेंसी आ रही है कुछ, है ना, ऐसे करके बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, अभी आने भी वाली हैं, ठीक है। तो उनमें आप अपीयर होगे तो ये जो नॉलेज है ना आपका काम आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहना, ठीक है। आप इसको मतलब कट ऑफ को देख के और खाली मत बैठ जाना, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ की स्टेप बाय स्टेप। तो हम 2024-25 को जो हमारा टीए का एग्जाम हुआ था, उसके हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। तो इसमें देखिए, आप 3-4 चीज़ों को पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि पहली बात तो पेपर क्या था इसका, 2024-25 का टफ था। दूसरी चीज़ ये था कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या थे, कम थे एज कम्पेयर टू 2018। और तीसरी बात क्या थी कि
ये जो पेपर था इसमें जो पीईटी का जो टेस्ट हुआ था इसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या होंगे, एलिमिनेट हो गए होंगे। ठीक है, एलिमिनेट मतलब बहुत सारे कैंडिडेट अपीयर ही नहीं हुए पीईटी में। ठीक है, तो इस तरह से मतलब लगभग हमें लग रहा है 34,000 के आसपास लोग कहते हैं लोग फॉर्म भरे थे। ठीक है, तो देन हम आगे बात करते हैं एसटी का कट ऑफ जो है, कट ऑफ को हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो जब हमने देखा कि एसटी जो कट ऑफ था 2018 में कितना गया था, 9 नंबर गया था, 9 नंबर ही होगा 100 में कन्वर्ट करने के बाद। तो हम इसको मान के चलते हैं कि इसका कितना जाएगा, कितना कॉम्पिटिशन बढ़ गया होगा 5 साल में। डिजिटल इंडिया आ गया, चलो ठीक है, कितना कॉम्पिटिशन बढ़ गया होगा। तो मान लो अगर एसटी का 9 नंबर जा रहा है उस टाइम पे, तो आज हम मान लेते हैं एसटी कट ऑफ 12 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 12 नंबर हो सकता है एसटी कट ऑफ जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कम मतलब कि रेंज वालों को बुलाया है। ठीक है, तो इसको लगता है 12 नंबर कट ऑफ जा सकता है एसटी का। अगर हम बात करें एससी का, तो उस टाइम के हिसाब से आप देखेंगे तो एससी कट ऑफ कितना गया था, 26 नंबर गया था। कितना गया था, 2600 में से। तो आज के डेट में कितना जाएगा कट ऑफ एससी का, इसको हम इसमें हम 10 से 12 नंबर की मार्जिन लेके चलेंगे एससी में। तो इसका मान लो कट ऑफ हो सकता है कि 39 ±1 चला जाए। ठीक है, ये होगा एससी कट ऑफ। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो उस टाइम पे 38 यानी कि 39 के आसपास किसका गया था, ओबीसी कट ऑफ गया था। तो आज के डेट में कंपटीशन बढ़ा हुआ कितना हम मान लें। ठीक है, तो इसका ओबीसी कट ऑफ जो होगा लगभग 42 ±1 के आसपास जाएगा। ठीक है, ओबीसी कट ऑफ। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस नाम की चीज़ थी नहीं, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ लगभग 41 के आसपास जाएगा। ठीक है, इतना हो सकता है। और अगर हम जनरल की बात करें, जनरल कट ऑफ होगा माय डियर स्टूडेंट 43 से 44 ±1। ठीक है, तो यही कट ऑफ रहने वाला है। और हो सकता है कट ऑफ थोड़ा बहुत कम या ऊपर हो, ऊपर नीचे होगा, लेकिन मोर और लेस इतना ही कट ऑफ रहेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ना, ये जनरल कट ऑफ कितना गया था, 37 गया था। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये कट ऑफ कितना होगा जनरल का, यहाँ पे मान लो 43 44 होगा। जबकि पेपर क्या था, इजी भी था पेपर, और इसमें कोई पीईटी का टेस्ट भी नहीं था, और इसमें कोई भी मतलब कि एलिमिनेशन की टेक्निक नहीं अपनाई गई थी पीईटी वाली। ठीक है, तो तब था ऐसा, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे यहाँ पे, तब इतना कम कट ऑफ गया था। तो अभी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट पहले भी एलिमिनेट हो गए हैं बहुत सारे। इसके बाद कट ऑफ इतना 43 से 44 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, जनरल का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो होगा आपका 41 रहेगा। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ लगभग 42 के आसपास रहेगा, और एससी का 39 और एससी का कट ऑफ 12 के आसपास रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चूंकि अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में, ये जो कट ऑफ था ये प्रिडिक्शन है कट ऑफ का। ठीक है, आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, इतने में, लेकिन आपको ऐसा मान के नहीं चलना कि इतने में सिलेक्शन हमारा हो जाएगा या हो ही गया है। ठीक है, मानता हूँ मैं आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा अगर, ठीक है, मान लो आपका सिलेक्शन हो गया टीए में। ठीक है, तो क्या टीए में आप हमेशा टिक के रहने वाले हैं? अगर आपके नंबर सपोज दैट 50 आ रहे होंगे, 50+ आ रहे होंगे, और अगर आपके नंबर 50+ आ रहे हैं तो आप रियली इंटेलिजेंट कैंडिडेट हो। इस पेपर में अगर आपको 50+ आ रहे हैं तो आप मतलब एक अच्छे पाइपलाइन में हो, एक कंपटीशन आप दे सकते हो आगे के भी। ठीक है, तो आप आगे एसटीए के लिए भी ट्राई करिए आप। ठीक है, और भी जो पीएससी के थ्रू वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की या एग्रीकल्चर ऑफिसर की, जो कि 5400 पे ग्रेड की है, उनमें भी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी आप पढ़ते रहो जब तक कि आपका 2026 का एग्जाम नहीं हो जाता ना, या इसका पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक आप पढ़ते रहो इसको। ठीक है, मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को डिसकंटिन्यू मत करो, आप लगे रहो, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अभी नहीं, इस बार नहीं तो फिर अगली बार होगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ऐसे कैंडिडेट जिनके नंबर कम है थोड़ा सा, ठीक है, तो वो भी निराश मत होइए बिल्कुल भी। और इस बार जो आपकी वैकेंसी है, आप इस बार मतलब कि जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो जैसा आपको हमने बताया था, उस अकॉर्डिंग आप लेके और उसको आप आगे की तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से ही। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। सो थैंक यू सो मच। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, एंड ऑल द बेस्ट।